डे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड और फोर्थ सम। लास्ट वीडियो में हमने किया था इसका फर्स्ट और सेकंड सम, तो मुझे उम्मीद है आपने वो प्रॉपर अपनी फेयर नोटबुक पे कर लिया होगा। इसमें देखिए करना क्या है, इन फिगर 6.18 देखिए फिगर आपको दी हुई है यहाँ पे। ए बी सी और ए डी सी दो ट्राइंगल हैं। इनमें क्या है, एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी ऊपर वाले ट्रायंगल में, और नीचे वाले ट्रायंगल में क्या है, एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। तो प्रूव क्या करना है, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी। तो इसको हम पहले समझेंगे। आपको मैं ये वाला कराऊंगा, ये आपने खुद करना है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ सम। ठीक है, तो देखिए गिवन है, जैसे फिगर मैंने बना रखी है, जैसा इसमें बुक में फिगर दी हुई है। एल एम इज पैरेलल टू सी बी इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, है ना। और एल एन इज पैरेलल टू सी डी इस नीचे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी एंड ए एन बाई ए डी, ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए इसमें भी वो थ्योरम लगेगी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। तो देखो हमने प्रूफ में करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एल एम इज पैरेलल टू सी बी, ये भी गिवन है। तो देखिए इसको अगर आप इस तरह देखो, ट्राइंगल को अगर इस तरह हम करें तो देखो ये हो गया ना, ए बी सी में एल एम पैरेलल टू सी बी। तो थेल्स थ्योरम से या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या करते हैं हम, ए एम बाई एम बी और ए एल बाई एल सी, क्योंकि एम एल इज पैरेलल टू बी सी है ना, एल एम इज पैरेलल टू सी बी है। तो देखो हमें जो प्रूव करना है वो क्या करना है, ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी। तो इसलिए हम ए एम बाई एम बी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ए एम बाई ए बी लिखेंगे इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, फिगर आप दोबारा देख लेना प्रॉपर ढंग से। इसमें क्या करेंगे, ए बी सी में एल एम इज पैरेलल टू सी बी है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें क्योंकि ए एम बाई ए बी चाहिए, तो देखो क्या लिखेंगे, ए एल बाई ए सी। यस और नो, ये हाफ पार्ट बाई फुल पार्ट आ सकता है ना। तो ए एल बाई पूरा ए सी, और इसी तरह ए एम बाई ए बी बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैंने बताया ना आपको कि हाफ बाई हाफ भी हो सकता है और हाफ बाई फुल भी हो सकता है ना। तो ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। उसके बाद इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें देखो एल एन इज पैरेलल टू सी डी हमें दिया है। तो इससे क्या होगा, उसी तरह करेंगे, ए एल बाई ए सी हाफ बाई फुल, ए एल बाई ए सी और ए एन बाई ए डी, ये सेकंड इक्वेशन बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट में लिखते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, देखो दोनों में जो लेफ्ट साइड है ना, ए एल बाई ए सी, ए एल बाई ए सी सेम है। यस और नो, तो सेम है तो क्या हो जाएगा, इनके राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए एम बाई ए बी, देखो राइट में यहाँ पे ए एम बाई ए बी है और यहाँ पे राइट में क्या है, ए एन बाई ए डी, ये हो जाएगा, हैज प्रूव्ड। इसी तरह इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ सम है, ये आप खुद समझ के करोगे, ये भी इसी तरह का है, ढंग से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें भी थेल्स थ्योरम ही लगेगी। इसके बाद आगे हम देखो रिवीजन में आगे जो वीडियो चलेगी आपकी, एक्सरसाइज 4.2 का फोर्थ और फिफ्थ सम समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आगे। आज हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। आपने क्या करना है,
2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका स्क्वेयर्स का सम 365 है। तो जैसे हमने कल भी किया था, सबसे पहले तो हमने क्या देखना है, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं। तो लिखेंगे लेट द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, कौन कौन से होंगे, x एंड x+1। ठीक है, कंटिन्यूस है तो एक अगर x है दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। ठीक है, क्योंकि 1 का डिफरेंस होता है इसके अंदर। अब देखिए कंडीशन क्या है, सम्स ऑफ हु स्क्वेयर्स, उनके स्क्वेयर्स का सम। अब इनका स्क्वेयर्स अलग अलग क्या होगा, देखो x का स्क्वेयर क्या होता है, एक्स स्क्वेयर, और x+1 का होल स्क्वेयर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सम ऑफ, क्या कंडीशन है, सम्स ऑफ देयर स्क्वेयर्स इज इक्वल टू 365। ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप लिख दो तो अच्छी बात है। आपको बाद में जब रिवीजन करोगे नोटबुक पे ध्यान रहेगा कि हमने जो फॉर्मूला यहाँ लगाना है, जो मेथड लगाना है वो ऐसा क्यों लगाया, तो आप ये लिख लो यहाँ पे। तो क्या बनेगा, x का स्क्वेयर प्लस x+1 का स्क्वेयर, फर्स्ट का स्क्वेयर प्लस सेकेंड का स्क्वेयर इज इक्वल टू 365। इसको पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, आपको हाफ करके दूंगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, x का स्क्वेयर प्लस x+1 का स्क्वेयर क्या होता है, आपको याद होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने कल बताया था आपको, या आप चेक कर सकते हैं, पहले भी आपने किया है क्लास 9 में। तो x का स्क्वायर यानी फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। ओके, तो क्या होगा, और जो 365 है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, 365 माइनस का हो जाएगा और सामने क्या बचेगा, 0। अब देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, x का स्क्वायर 2x का स्क्वायर प्लस, अब देखो ये 1 को हम 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसको हम इसके साथ सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप x वाली टर्म लिखो, यानी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे ना, सबसे पहले बड़ी पावर x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म 2x, और देखो 365 माइनस का है और ये 1 बचेगा ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 364 माइनस का। अब देखिए इसको और थोड़ा सा हम सिंपल कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। कैसे, देखिए सभी में 2 कॉमन है, सबको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 2, तो क्या होगा, सबको 2 से डिवाइड करो, x स्क्वेयर प्लस x माइनस, अब इसको 2 से डिवाइड करो, क्या होगा, 2 1 जा 2 8, ये 364 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 सामने, डिवाइडिंग बाय 2। अब देखिए इसको आप आगे खुद सॉल्व करेंगे, क्या होगा, आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं। 2 नंबर आपने ऐसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो आपका आए 182, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके देखोगे, और माइनस का है क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए। ऐसे 2 नंबर आप सोचिए और इसको फैक्टराइज करके आप 2 नंबर निकालिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, मैं लिख देता हूँ दोबारा यहाँ पे, 9150010005 पे आप कमेंट कर सकते हैं। और वैसे जो इस पे ये जो पेज बचा है इस पे मैं करके आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगा अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखिए, नेक्स्ट सम देखिए इसके अंदर क्या है, इसका 5th जो है, ये भी मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, बाकी आप खुद करेंगे, ठीक है। सॉरी, तो ये देखो स्टेटमेंट क्या है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर
less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. यहाँ पे एक राइट ट्राइंगल है, यानी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है. इस तरह मैं इसकी पिक्चर बना देता हूँ. देखिए इस तरह यहाँ पे राइट एंगल है. तो यहाँ पे क्या है, जो एल्टीट्यूड है राइट ट्राइंगल का वो 7 सेंटीमीटर लेस है इट्स बेस से. बेस कौन सा होता है, ये बेस होता है नीचे वाला. तो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 लेस है. तो यानी जो आपका इसमें राइट ट्रायंगल में जो एल्टीट्यूड है वो डिपेंड करता है बेस पर. तो ये x बेस मान लेते हैं, और क्योंकि एल्टीट्यूड 7 इससे लेस है तो x माइनस 7 होगा सेंटीमीटर्स में ना. और इसका हाइपोटेन्यूज क्या दिया है, हाइपोटेन्यूज ये वाला होता है राइट एंगल के सामने वाली साइड 13 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है. तो हम इसको एज्यूम करेंगे. देखो x दिया नहीं, x तो हमने एज्यूम किया है. आप लिखोगे लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल का मैं सिंबल लिख देता हूं x सेंटीमीटर, देन द एल्टीट्यूड. और एल्टीट्यूड क्योंकि इस पे डिपेंड है बेस पे, तभी मैंने लिखा देन द एल्टीट्यूड x माइनस 7, क्योंकि 7 लेस है. हाइपोटेन्यूज कितना दिया है, हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल मैंने पूरा लिख दिया 13 सेंटीमीटर. ओके. अब देखिए इसमें आगे कैसे करें. अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो कोई इक्वेशन बनी नहीं अभी तक, लेकिन हमें पता है जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है ना, उसमें एक फॉर्मूला होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम. तो ये लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम. आपको याद होगी क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या आप लिख दो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. आप हाइपोटेन्यूज को लेफ्ट साइड लिख सकते हो, लेफ्ट साइड हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, एक ही बात है. तो देखिए बेस यहां पे क्या है, बेस है आपका x, परपेंडिकुलर क्या है. अब आपको परपेंडिकुलर तो यहां पे है नहीं, यहां पे एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर एक ही बात होती है, ठीक है. आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो और एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो. x माइनस 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है 13 का स्क्वायर. अब इसको आप सॉल्व कर लो जैसे हमने लास्ट सब में किया था. x का स्क्वायर प्लस x माइनस 7, देखो क्या है, ये कौन सा लगेगा फॉर्मूला, x माइनस वाई वाला, बीच में माइनस है ना. तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 7. सामने 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 मल्टीप्लाई 13 169. ओके. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. x स्क्वायर क्या बनेगा 2x स्क्वायर और प्लस 49, एक बार सॉल्व कर लीजिए, और 2 7 आर माइनस 14x, और 169 को आप जब लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, सामने बचा 0. ओके. इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, 2x स्क्वायर, और पहले देखो इसको क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो सबसे पहले बड़ी पावर वाली टर्म लिखनी है, फिर x वाली टर्म माइनस 14x, और देखिए 169 माइनस का है और 49 प्लस का, तो इनका क्या होगा, एक माइनस का एक प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस की वैल्यू बड़ी है तो सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो माइनस का आएगा. 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करो 120. अब जैसे पिछले सब में था वैसे ही देखो इन तीनों में क्या है 2 कॉमन है, तो तीनों को आप 2 से डिवाइड करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 2, और आपको फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी. उसके बाद आप इसको बाकी खुद करेंगे.
देखिए इसमें थोड़ा और बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगा इसका बेस, और एल्टीट्यूड कैसे निकालोगे, उसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो इसको आप कंप्लीट, आज का होमवर्क जो है वो देख लीजिए। एक्सरसाइज 6.2 का मैंने थर्ड सम आपको समझाया था, फोर्थ आप खुद करोगे। थर्ड एंड फोर्थ करना है। और रिवीजन में आप क्या करोगे, रिवीजन में एक्सरसाइज 4.2 का क्या करोगे, फोर्थ एंड फिफ्थ सम। ओके, तो ये आप खुद जो रिवीजन है इसको प्रॉपर ढंग से खुद प्रैक्टिस नोटबुक पे करके देखोगे, और ये आपका थर्ड और फोर्थ सम समझकर फेयर नोटबुक पे आप साफ साफ हैंड राइटिंग में कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।